हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग इंस्टीट्यूशन। आज हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं कि करंट अफेयर से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सीधे पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के अंदर। तो अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए। ओके। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाए और हमारे एमसीक्यू पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी इस पर्टिकुलर वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपना करंट अफेयर कवर कर पाए। तो आज जो है हम ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के जितने भी हमारे करंट अफेयर एमसीक्यूज हैं उसे हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि चक्रवात रेमल हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नाम किस देश ने दिया है? चक्रवात रेमल हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया, इसका नाम किस देश ने दिया है? एक बात और यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को करंट अफेयर के एमसीक्यूज आते हैं, यानी अगर आप रेगुलर करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस जो लेक्चर है एमसीक्यूज हैं उन्हें एक आप एमसीक्यू टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं, जहां आप अपना हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने आप को एग्जामिन कर सकते हैं कि क्या हमने सही तरीके से करंट अफेयर फॉलो किया है या नहीं। ओके। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो है ओमान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी चक्रवात रेमल जो है, जिसका अर्थ होता है रेत, रेमल का मतलब होता है रेत, ठीक है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नाम जो है ओमान देश ने दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, हाल ही में भीषण गर्मी और लू हीट वेव के कारण चर्चा में रहा मुंगेशपुर भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? हाल ही में भीषण गर्मी और लू के कारण चर्चा में रहा मुंगेशपुर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो मुंगेशपुर जो हमारा एक जगह है जो कि भीषण गर्मी और लू की वजह से चर्चा में रहा था, करंट अफेयर में रहा था, तो ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली का एक मौसम केंद्र है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, जिसके मुखौटों को हाल ही में जीआई टैग मिला, किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दो इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो जो सबसे बड़ा नदी के अंदर द्वीप कौन सा है, माजुली है, ठीक है। इसके बाद मुखौटों की बात करें तो वहां पर जो एक स्पेशल प्रकार का जो मुखौटा होता है उसे अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये जो मांजुली जो है वो कहाँ पर, कौन सी नदी पर सिचुएटेड है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे सिचुएटेड है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। असम राज्य में ये स्थित है, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है कि भारतीय सेना ने अपनी पहली हाइड्रोफोनिक्स कृषि परियोजना कहाँ शुरू की है? भारतीय सेना ने अपनी पहली हाइड्रोफोनिक्स कृषि परियोजना कहाँ शुरू की है? तो ये जो है उन्होंने लेह लद्दाख के अंदर शुरू की है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बिना मिट्टी के और पानी की खेती, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें बिना मिट्टी और पानी की खेती होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोनिक प्रोजेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि चर्चा में रहा चाबहार बंदरगाह, जिसके संचालन के लिए भारत ने 10 साल का समझौता किया, किस देश में है? चर्चा में रहा चार बाहर जो बंदरगाह है, पोर्ट है, जिसके संचालन के लिए भारत ने 10 साल का समझौता किया, वो किस देश में स्थित है? तो ये जो है वो आपका ईरान में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर वॉर चल रहा है ईरान और इसराइल के बीच में। तो ये यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, या ईरान और जो इसराइल से जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, जितने भी पोर्ट्स हैं वो आपको याद रखने हैं, लोकेशन सारी याद रखनी है, वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है कि हाल ही में लिथियम भंडार के नए संकेतों के कारण चर्चा में रही देगाना खदान भारत के किस राज्य में है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम भंडार के लिए ये
बहुत ही हाल ही में चर्चा में रही थी। ठीक है, नए संकेत मिले हैं लिथियम भंडार की। कहाँ पर मिला है? डेगाना खदान भारत में। अब ये कौन से राज्य में है? देखिए, अगर आपने प्रॉपर न्यूज़ पढ़ा होगा तो आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ मिल रही है, आपको उस चीज़ को पूरा कवर करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका जो करंट अफेयर है वो कवर होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जो हमारी डेगाना खदान है, जहाँ पर नए संकेत मिले हैं लिथियम भंडार के, जो कि चर्चा में रहा, कौन से राज्य में है? राजस्थान के अंदर है। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाने वाला स्टॉर्म वॉली ज्वालामुखी हाल ही में सक्रिय हुआ, यह किस देश में है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिसे लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन कहा जाता है, ठीक है, कहा जाने वाला जो स्टॉर्म वॉली ज्वालामुखी यानी वॉल्केनो जो है, जो कि अभी हाल ही में सक्रिय हुआ है, वो कहाँ पर स्थित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है इटली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कौन से वॉल्केनो को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? इटली में। कब? अभी हाल ही में ये सक्रिय हुआ है, यानी एक्टिव हुआ था, इसी वजह से ये न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, मई 2026 में भारत वन स्थित रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार प्रतिशत के आधार पर सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? सबसे कम वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो हरियाणा के अंदर है, इसलिए आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितना परसेंट है? 3.63%, सिर्फ इतना ही यहाँ पर वन है, या फिर हम फॉरेस्ट कवरेज यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में भूस्खलन, जिसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं इंग्लिश में, के कारण भारी तबाही झेलने वाला पापुआ न्यू गिनी देश किस महासागर में स्थित है? अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि पापुआ न्यू गिनिया जो है वो कहाँ पर है, जहाँ पर अभी हाल ही में क्या हुआ है? लैंडस्लाइडिंग हुई है। तो ये कौन से ओशन के अंदर है? ये पैसिफिक ओशन के अंदर स्थित है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थित काजीरंगा नेशनल राज्य राष्ट्रीय उद्यान इस सीजन में बाढ़ और वन्य जीवन संरक्षण के लिए चर्चा में रहा? भारत की किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि इस सीजन में बाढ़ और वन्य जीवन संरक्षण, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कन्वर्जेशन सॉरी कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में, वो चर्चा में रहा? तो वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये है आसम के अंदर स्थित है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आपको लोकेशन सारे नेशनल पार्क की याद होनी चाहिए, वहां से कौन सी रिवर जा रही है वो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से स्टेट के अंदर है ना। कभी कभी नेशनल पार्क दो स्टेट्स की जो बॉर्डर होता है ना, वहां पर लोकेटेड होता है, किसी रिवर के किनारे है, या फिर उसके पास कोई इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर अगर है तो उसको आपको मेंशन करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, अल नीनो के कमजोर होने और ला नीना के सक्रिय होने की घोषणा हुई है, ला नीना ने भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता है? अल नीनो के कमजोर होने और ला नीना के सक्रिय होने की घोषणा अभी हुई है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ला नीना है वो भारतीय मॉनसून को किस तरीके से असर करता है या फिर इफेक्ट करता है? तो यहाँ पर अच्छी और अधिक बारिश होती है ना, गुड एंड एक्सेस क्या होती है? बारिश होती है, एक्सेस रेनफॉल होता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो अल नीलो है और जो ला नीना है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आप समझना, साथ ही में आपको जो जेट स्ट्रीम है उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज पूरा जो हमारा आउटर जो है, समझ लेना, पूरा जो हमारा मॉनसून है वो तो समझना ही है, लेकिन जितनी भी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो विंड्स चलती हैं या फिर सरफेस विंड जो है, उन सभी को प्रॉपरली आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये अल नीनो ला नीनो कैसे इफेक्ट करता है, कैसे पोजीशन उनकी चेंज होती है, ये आपको पता चल जाएगा। ओके, हाल ही में खबरों में रही भारत की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास किन दो स्थानों के बीच चलती है? तो ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलती है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी
ट्वीन लेन सेला सुरंग या फिर सेला टनल हाल ही में चालू हुई है? यह भारत के किस राज्य में स्थित है? दुनिया की सबसे लंबी ट्वीन नेल सेला टनल हाल ही में चालू की गई है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को की वैश्विक भू पार्क ग्लोबल जियो पार्क चर्चा में रहे। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हाल ही में यूनेस्को की वैश्विक ग्लोबल जियो पार्क चर्चा में रहे। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है वो आपका लेमहता मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस साल जल संकट के कारण चर्चा में रही पनामा नहर किन दो बड़े महासागरों को जोड़ती है? तो ये हमारी अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया गया है जो खगोल पर्यटन के लिए चर्चा में है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व लोकेटेड? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी लद्दाख बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की देश के पास स्थित काला सागर चर्चा में रहा, इसकी सीमा किस देश से नहीं लगती? तो इसकी जो सीमा है वो इजिप्ट के साथ नहीं लगती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर भारत में मई जून के महीने में चलने वाली गर्म एवं सूक्ष्म हवाओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना और हाल ही में खबरों में रहा? तो उत्तर प्रदेश के अंदर 54वां टाइगर रिजर्व बना है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में विनाशकारी भूकंप झेलने वाला आइसलैंड द्वीप देश के किस महासागर के पास स्थित है? तो ये जो है वो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन के पास स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी नदी के तट पर स्थित काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने अपनी नई इकाई शुरू की है, यह किस राज्य में है? तो काकरापारा न्यूक्लियर प्लांट जो है वो आपके गुजरात में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूरत गुजरात के पास, सूरत में स्थित है ना, गुजरात में सूरत में वो स्थित है। पश्चिमी घाट में भारी वर्षा के लिए कौन सा मानसून उत्तरदायी है जो जून के पहले हफ्ते में केरल तट पर टकराया? पश्चिम घाट में भारी वर्षा के लिए कौन सा मानसून उत्तरदायी है जो जून के पहले हफ्ते में केरल तट पे टकराया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी साउथ वेस्ट मानसून बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? एक रामसार स्थल है। भारत का पहली सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जो एक रामसार स्थल है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हरियाणा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया जकोबाबाद भौगोलिक रूप से किस देश में है? जकोबाबाद रिकॉर्ड एज वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस इज ज्योग्राफिकली इन विच कंट्री? तो ये जो है पाकिस्तान के अंदर है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबुल लामजो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो ये जो है आपकी लोकटक झील पे, लोकटक लेक पर स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो केरल के एर्नाकुलम जिले में वन्य जीव संरक्षण हेतु चर्चा में रहती है? तो ये जो है आपकी अनईमुरुई में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कांगड़ा चाय है ना, कांगड़ा टी को यूरोपीय संघ का जीआई टैग मिला है?
तो ये जो है कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है जो हाल ही में बाघों की संख्या बढ़ने के लिए चर्चा में रहा? तो ये जो है वो आपका ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री शैलम, ठीक है। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद अक्सर चर्चा में रहता है? तो तीस्ता नदी का अगर आपको पता है कि कहाँ पर लोकेटेड है तो आप इसका आंसर सीधा दे दोगे। तो ऑप्शन बी, बांग्लादेश के साथ में। आखिरी प्रश्न आज का हमारा होगा कि हाल ही में किस खाड़ी देश में रिकॉर्ड और भारी बारिश और बाढ़ देखी गई जो मरुस्थलीय जलवायु के विपरीत थी? तो ये हमने देखी यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ये 30 प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हमने निकाल के रखे हैं आपके लिए। यहाँ से तो आपका 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। एंड हमने जितने पेपर हम देखते हैं एसएससी या फिर रेलवे, बैंकिंग या फिर यूपीएससी जैसे क्वेश्चन पेपर में भी कभी कभी सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें बार बार याद करिए, पढ़ें, इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ें। हालांकि हम एक और चैनल ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर आपको हर न्यूज़ को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।